हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बॉस में। तो फ्रेंड, आज हम लोग जीव विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और यहाँ पर बात हुई है लैमार्क की, तो लैमार्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। लैमार्क फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। लैमार्क प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों में भेद किया। और लैमार्क का जन्म 12 अगस्त 1744 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? सी आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु जाने जाते हैं। और इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जीव विज्ञान शब्द को लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 ईस्वी में दिया था। और एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? सी आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? सी आंसर होगा ऑप्शन ए, थियोफास्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? सी आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बोटानिक से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन डी, जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन ए, शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर बात हुई है शैवाल की, तो शैवाल, जिसको एल्गी भी बोलते हैं, एक जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। शैवाल एक जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। और पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर के उस परिवेश एवं वातावरण से है जिससे हम घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सी आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झाड़ियों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? सी आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सी आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सी आंसर होगा ऑप्शन ए, बीज का। बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इनमें से किसका वर्णन होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वन के विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सी आंसर होगा ऑप्शन सी घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? सी आंसर होगा ऑप्शन सी आनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन डी वर्गिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन ए फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन ए ऑलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन सी शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन ए फफूंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? सी आंसर होगा ऑप्शन ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन। वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सी आंसर होगा ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सी आंसर होगा ऑप्शन डी साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो फ्रेंड जीके की और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।